नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है योर इंग्लिश। चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में आप फ्री के नंबर कैसे ला सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम बोर्ड परीक्षा में फ्री के नंबर कैसे ला सकते हैं। आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको कम से कम नहीं तो 25 नंबर फ्री के मिलते हैं, जिसमें 3 अनसीन पैसेज होते हैं, एक पोएम का अनसीन होता है, 3 क्या होते हैं आपके 3 आपके अनसीन पैसेज होते हैं, एक आपका पोएम का अनसीन होता है, ठीक है, एक आपका पोएम होता है। तो इस तरीके से मिलाकर आप 30 नंबर फ्री के ला सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आपके फ्री के नंबर जो हैं बोर्ड परीक्षा में आप कैसे गेन कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट 1 में आपको देखने को मिलता है पहला अनसीन, जो सबसे पहले नंबर पर ही होता है। ये अनसीन आपका 3 क्वेश्चन का होता है, जो कि 3 मार्क्स के होते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि इनमें आपको OMR सीट पर इनके आंसर आपको देने होते हैं, ठीक है। आप पैसेज से किस प्रकार आराम से आंसर दे सकते हैं, ये हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है। आपने अगर हमारी पैसेज वाली वीडियो नहीं देखी है तो तुरंत जाकर वो पैसेज वाली वीडियो देखिए। उससे आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा कि पैसेज से आंसर बिल्कुल सटीक आंसर कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या देखते हैं कि अनसीन पैसेज 1, 2 और हमारा 3 अनसीन पैसेज आते हैं, ठीक है। चलिए पहला अनसीन पैसेज आपका 3 क्वेश्चन का 3 मार्क का होता है। ये अनसीन पैसेज को आप हल करके इनसे क्या करते हैं, फ्री में नंबर ला सकते हैं। क्योंकि जो अनसीन पैसेज होता है ये आपको लर्न नहीं करना होता है, बस आपको क्या करना होता है, आपको अपने क्वेश्चन पेपर से छांट कर आंसर लाने पड़ते हैं, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप पैसेज को किस प्रकार से हल किया जाता है, किस प्रकार से पैसेज से आंसर निकाले जाते हैं, इसको आपको भलीभांति पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अनसीन पैसेज सेकेंड। अनसीन पैसेज जो सेकेंड है वो टोटल 2 क्वेश्चन का होता है और 2 मार्क का होता है। 2 क्वेश्चन का होता है और 2 मार्क का होता है। एक्सट्रैक्ट पोएम मतलब आपको 4 लाइन की पोएम दे देंगे। क्या करेंगे, 4 लाइन की पोएम दे देंगे और आपको उसी पोएम में से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद में आपका क्या आता है, पार्ट बी आता है आपका। पार्ट बी में आपको क्या करना होता है, पार्ट बी में पहला आपका जो है क्या आता है, अनसीन पैसेज ही आ जाता है। अब पार्ट बी में जो अनसीन पैसेज आता है उसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 7 से 8 मार्क के होते हैं। यानी कि कुछ आप इसमें आपको क्या करना होता है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं, ये आपके रिटन होते हैं। जो क्वेश्चन लॉन्ग होते हैं, जो क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं वो क्या होते हैं, वो 2 मार्क के होते हैं। जो क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं वो क्या होते हैं, 2 मार्क के होते हैं। और जो क्वेश्चन छोटे होते हैं वो 1 मार्क का होता है। इसी प्रकार से आपके कुल 8 मार्क का लगभग आपका ये अनसीन पैसेज होता है, ठीक है। अब आपको आर्टिकल या रिपोर्ट बाय हिंट, उसके बाद आता है आपका आर्टिकल। आप आर्टिकल या रिपोर्ट को हिंट के द्वारा कैसे बना सकते हैं, इसका हमने पहले ही वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार हम हिंट से अपना आर्टिकल तैयार कर सकते हैं। हमें उसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये नंबर भी आप बिल्कुल फ्री में ला सकते हैं। एक तरीके से ये 3 आपके अनसीन पैसेज, ठीक है, 3 अनसीन पैसेज, एक आपका पोएम वाला अनसीन, ठीक है, और एक आपका आर्टिकल।
ये आपके जो हैं, ये आपके क्या हैं, ये आपके बोनस नंबर हैं। क्या हैं? आपके बोनस नंबर हैं। चलिए हम देखते हैं। आप आर्टिकल हिंट से आप खुद कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए हमने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके ज़रूर देखें, ताकि आप भी आर्टिकल और रिपोर्ट छोड़ने का प्रयास ना करें। ठीक है। और आर्टिकल या रिपोर्ट के 6 मार्क के आते हैं। कितने मार्क के आते हैं? 6 मार्क के आते हैं। अगर आप हिंट से खुद बनाकर लिखते हैं तो आपको कम से कम 4 से 5 नंबर इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हिंदी को अंग्रेजी में बदलना होता है। अब बहुत सारे बच्चों को हिंदी से अंग्रेजी में बदलने में तकलीफ़ होती है, वो नहीं बदल सकते। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपको छोड़ना बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन नहीं है। आपको क्या नहीं करना है, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ने से तो हमारे नंबर पहले ही कट जाएंगे। अगर हम कुछ ना कुछ लिखेंगे तो हमें नंबर तो मिलेंगे ही, भले ही क्या हो कम मिले, लेकिन हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब हिंदी को अंग्रेजी में अगर आपको बिल्कुल भी बदलना नहीं आता है, आपको हिंदी में बदलना इंग्लिश में मतलब बदलना बिल्कुल नहीं आता है, तो आप क्या करें, आप अपने मोबाइल में मैसेज जैसे टाइप करते हैं इंग्लिश को हिंदी में लिखकर, जैसे हमने लिखना है नमस्ते, तो हम कैसे लिखेंगे, नमस्ते। या हमें लिखना है तुम जा रहे हो, तो अगर आपको नहीं पता कि तुम जा रहे हो का क्या होगा, यू आर गोइंग होगा या क्या होगा। ठीक है। आपको नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो। ठीक है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, तब भी आपको नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कम से कम आपके नंबर कटेंगे तो नहीं। तो ये आपके हो गए फ्री के 25 मार्क। आगे हम देखते हैं, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन ग्रामर। हम बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने ग्रामर के पोर्शन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, अपने ग्रामर के पोर्शन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ग्रामर का पोर्शन हमारा जो भी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब जो हैं उनके लिए हम बता दें आपको कि आपको अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। किस पे नहीं करना है, ग्रामर पे नहीं करना है। क्योंकि क्या है, आपका ग्रामर जो है उसमें नरेशन 2 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। 2 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट से केवल एक क्वेश्चन आता है, जिसके चक्कर में आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उसके बाद में आपको आता है पैसिव वॉइस यानी कि पैसिव एंड एक्टिव वॉइस, ये आता है। इसका भी केवल एक क्वेश्चन आता है और जो कि 2 नंबर का होता है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है पंक्चुएशन आपका भी 2 मार्क का एक ही क्वेश्चन आता है। ठीक है। जो कि बहुत ही सरल आता है, आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में आपका आता है एमसीक्यूज़ में लगभग 5 क्वेश्चन ग्रामर से आते हैं। ठीक है। कुल मिलाकर आपके 11 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। किसमें आते हैं, ग्रामर के पोर्शन से 11 मार्क के। अब इन 11 मार्क के लिए आप बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपना टाइम इन पर वेस्ट मत कीजिए। आप बाकी जो बचा है, बाकी जो आपके अदर टॉपिक हैं, अदर सब्जेक्ट हैं, अदर जो लिटरेचर है, आप उसको कवर कर लीजिए। आप इनके चक्कर में पड़े रहकर आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए। चलिए, अपने मार्क को हमें पक्का करना होता है। आप अपने मार्क को पक्के करो। किस तरीके से, वो पढ़ो जो निश्चित है और हर बार पूछा जाता है। आप सिर्फ वो पढ़ें जो निश्चित है और हर बार आपको बैक टू बैक पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, आपका एमसीक्यूज़ बेस्ड क्या आता है, एमसीक्यूज़ में आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। कितने, 3 क्वेश्चन।
और 3 मार्क्स है। आप फिल इन द ब्लैंक्स अगर 2 से 4 बार अच्छे से देख लेते हैं, आप 2 से 4 बार अगर अच्छे से अपनी कॉपी में देख कर जाते हैं तो आप आराम से ये कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इजी आते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कंटेंट जो है, ये मटेरियल जो है, ये आपका निश्चित है, ये आना ही आना है, ये आना ही आना है। इसलिए आप इन चीज़ों को तैयार कीजिए जो आपकी आएंगी ही आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मल्टीपल क्वेश्चन। MCQs में हमारे 4 मार्क के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 मार्क के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि प्रोज और सप्लीमेंट्री से होते हैं। ये सबसे ज़्यादा सरल क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि अगर हम 2 से 4 बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, केवल देख लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है, कौन सा आपका ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। आगे आपका क्या आता है, 4 लाइन की पोएम। 4 लाइन की पोएम आपकी आनी ही आनी है, ठीक है। इसके लिए आपको कोई 2 पोएम जो 4 लाइन की आपको सबसे इजी लगे, क्या लगे, सबसे इजी लगे, वो आप लर्न कर लीजिए। 2 पोएम हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक पोएम आपकी क्वेश्चन पेपर में दी होती है और आपको लिखा होता है कि आप जो पेपर में पोएम पूछी गई है वो नहीं लिख सकते। अब जब आप वो पोएम नहीं लिख सकते तो आपको क्या करना होगा, आपको 2 पोएम लर्न होनी चाहिए। हो सकता है कि आप जो पोएम लर्न करके गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में वही पोएम आ जाए, फिर आप क्या करेंगे, इसलिए आप 2 पोएम लर्न कर लें। 4th हमारा आता है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया जो 3 नंबर का आता है, ठीक है। और उसके बाद आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर क्या है, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि 17 मार्क के होते हैं, यानी कि 17 मार्क के होते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए मैंने एक सैम्पल पेपर बना के रखा है। सेंट्रल आइडिया और क्वेश्चन पेपर के लिए मैंने एक सैम्पल पेपर बनाया हुआ है जिसमें इम्पॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं। आप वही चैप्टर लर्न कर लें, उसी से आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा। आपको ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि हम विशेष ध्यान दें, ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। और आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़ें नहीं, क्योंकि आप अगर कोई भी क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उसके नंबर तो पहले ही कट जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप सारे क्वेश्चन क्या करें, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, सारे क्वेश्चन के आंसर दें। हम आपके लिए एक लॉन्ग आंसर आप कैसे बनाकर लिख सकते हैं उसका वीडियो लेकर आए हैं। आप उसे देखकर अपना लॉन्ग आंसर कैसे बना सकते हैं खुद ब खुद ये जान सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।